Hello friends, hope you are doing well. So today my topic is Laplace transform of some elementary function. Okay, तो जैसा हम लोग ने पहले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कशन किया था व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो आज हम लोग यहाँ पर ना छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं उनका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे लाप्लास ऑफ वन है, लाप्लास ऑफ टी है, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर है, एंड जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो लाप्लास ऑफ टी टू द पावर ऑफ एन है ना। ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक में टर्म में से अगर आते हैं तो लाप्लास ऑफ साइन 80 का हम लाप्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस 80 का हम लाप्लास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा अगर हम हाइपरबोलिक फंक्शन की अगर बात करेंगे तो लाप्लास साइन हाइपरबोलिक का कैसे निकालेंगे, है ना। लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक का कैसे निकाल सकते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम बात करते हैं तो हम लाप्लास ऑफ e टू पावर ऑफ 80 कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन मेनी मोर फंक्शन you can directly calculate या eliminate, ओके है ना, evaluate लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। क्लियर। सो हियर हम यहाँ पर ना छोटे छोटे फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम मेन पॉइंट पे आगे आएंगे, है ना। क्लियर। सो स्टार्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इजी और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन लाप्लास ऑफ वन। जैसे कांस्टेंट है ना, 2 into 1। सो हियर फर्स्ट पॉइंट इज द लाप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू 1/s। क्लियर। सो इसका अगर हम प्रूफ की बात अगर करें कि हम इसका प्रूफ कैसे हम लाप्लास निकाल सकते हैं, है ना। बहुत सारे दिमाग में माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि हम लाप्लास ऑफ वन की वैल्यू 1/s कैसे निकालना है, लाप्लास ऑफ टी। सो हियर वी स्टार्ट the definition of Laplace transform. Okay, Laplace transform of ft is equal to 0 to infinity e to power of minus st into ft into dt. ठीक है फ्रेंड्स। सो हियर पुट द वैल्यू ऑफ ft। क्या है आपके पास ft की वैल्यू 1 है आपके पास, तो 1 हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ ft। सो हियर, सो राइट डाउन हियर ft is equal to 1। so Laplace of 1 is equal to 0 to infinity e to power of minus st into 1 into dt। so this is equal to 0 to infinity e to power of minus st into dt। so what is the integral of e to power of 80? आपने 12th में पढ़ा ही है, तो प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। e to power of 80 upon a। clear। here a is the value is minus of s, so Laplace of 1 is equal to 0 to infinity e to power of minus st upon minus s, that is here e to power of minus st upon minus s, integral of e to power of minus s। so here upper limit minus lower limit, so minus 1 upon s e to power of minus st limit 0 to infinity। क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप आराम से लगा सकते हो, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। e to power of minus, so this is minus of 1/s e to power of minus infinity minus e to power of minus 0। what is the e to power of minus infinity? so e to power of minus infinity is the 0, e to power of minus 0 is the 1। so here minus 1/s 0 minus 1, Laplace of 1। clear। so Laplace of 1 minus minus 1, so Laplace 1 is equal to 1/s। this is the value of Laplace of 1। तो हम जहां पर भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम लाप्लास की क्वेश्चंस हैं तो हम वहां पर हम उसकी वैल्यू लाप्लास 1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, डायरेक्ट Laplace 1 is equal to 1 upon s। so put the value of Laplace of 1 is equal to 1/s। so this is the answer of Laplace of 1। ऐसे ही हम छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं उनका भी हम लाप्लास इजीली
फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट इज नाउ नेक्स्ट इज लाप्लास ऑफ टी। बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम इसको, जितने फंक्शन होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, ओडी होगी, हम वहां पर लाप्लास ऑफ टी का यूज मेनी टाइम्स करेंगे। अभी हम आपके सामने एक एक चीज लेके आ रहे हैं, बेफिक्र हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो चैनल हमारा, आपको लगता है कि सर बेस्ट हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही मैं और अच्छे, इससे भी और अच्छे वीडियो आपके सामने लेता आऊंगा, है ना। सो लाप्लास ऑफ टी इज इक्वल टू 1 upon s square. This is the value of Laplace t. Okay, so proof. Now proof. अब भाई इसको एक प्रूफ तो करके देंगे कि भाई लाप्लास ऑफ टी की वैल्यू 1 by s square है कि नहीं है ना। सो वी हैव by definition of Laplace transform, Laplace of ft is equal to 0 to infinity e to power of minus st into ft। अब बताओ ft की वैल्यू क्या है ना। ft की वैल्यू हम कहां से देखेंगे, हियर t। ओके, सो t इज द वैल्यू ऑफ ft, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ ft। तो ft की वैल्यू पुट कर दो आप। सो पुट ft इज इक्वल टू t, देन लाप्लास ऑफ टी, हमने ft के रिप्लेस पर t पुट किया, ध्यान रखना, है ना। ft इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू टी इंटू डी टी। क्लियर। तो t इंटू ई टू पावर ऑफ माइनस। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, क्लियर। एक तो हमारे पास ना 12th में हमने पढ़ा था u डॉट v का इंटीग्रल कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि हम दो फंक्शन है हमारे पास और दोनों का इंटीग्रल हमें करना है, क्लियर। दो फंक्शन का इंटीग्रल, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना। और एक अपने पास जो मेथड है वो है अपने पास क्या मेथड है, चेन रूल, जो कि आपने बहुत बार पढ़ा है, सबने पढ़ा है, सबने यूज करते हैं हम लोग। तो वी कैन यूज चेन रूल। सो हियर बाय चेन रूल अब भाई चेन रूल है क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है ना, व्हाट इज द चेन रूल के साथ तो आप तो कुछ नया बता रहे हैं, है ना। तो चेन रूल थोड़ा सा हल्का सा अपन ना से बात कर लें। जैसे कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, सिंपल सा। अच्छा, चेन रूल हमेशा ना पॉलिनोमियल में लगाओ, किसी हर जगह मत लगाओ, और हर जगह सक्सेस भी नहीं है। सिर्फ जहां पर पॉलिनोमियल है, जैसे एक्स स्क्वायर इज द पॉलिनोमियल, टी इंटू फंक्शन पॉलिनोमियल एक्स पॉलिनोमियल, है ना, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं आप उसमें यूज कर सकते हो, है ना। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट फंक्शन, जो भी पॉलिनोमियल है उसको फर्स्ट, और साइन एक्स को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो चेन रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज, क्लियर, अच्छी तरह समझिए, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स जो सेकंड फंक्शन है ना उसका इंटीग्रल। तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, ये इनटू हो गया पहला काम। अल्टरनेटिव साइन, अगर यहाँ प्लस ही है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस ही हम कंसीडर करते हैं, तो प्लस देन नेक्स्ट माइनस। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल जो फर्स्ट फंक्शन था उसको, अब इस पे आप मत देखना, है ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, और इस होल का इंटीग्रल, अगर इसमें माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, सारे जो भी साइन है आप उसको कंसीडर करो। तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना होगा आपका, माइनस साइन एक्स। ओके, अल्टरनेटिव साइन मैंने बोला आपसे, माइनस के बाद प्लस आएगा, इसका डिफरेंशियल 2, इसका इंटीग्रल माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, एंड इसका डिफरेंशियल 2 का डिफरेंशियल 0 नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। सो सिंपल सा इसका जो आंसर होगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x, ये इसका इंटीग्रल हुआ ये। तो दिस इज अ चेन रूल,
ये चेन रूल है, एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल। तो आप ऐसे करके आप चेन रूल कहीं भी लगा सकते हो। मैं आपसे बोल दूं x की पावर ऑफ 5, x की पावर ऑफ 7 साइन x, तो आप सोचो कितना लेंदी जाएगा। अगर आप अपने रूल से करेंगे u डॉट v से, तो आप ये मत सोचो वो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देगा। आप करके देखिए ना, चेन रूल इज द बेस्ट मेथड फॉर इंटीग्रल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। बशर्ते क्या होना चाहिए कि वो फंक्शन जो मल्टीप्लाई है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। आप सभी में चेन रूल नहीं लगा सकते। मैं आपसे बोल दूं कि e की पावर ऑफ 80 इंटू साइन 80 में चेन रूल लगाए, नहीं लग सकता, है ना, नहीं लग सकता। तो आप इसमें न लगाएं। सिर्फ जहाँ पर भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है आप वहाँ पर चेन रूल लगाइए, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है ना। आप कोशिश करना x की पावर 5 का, x की पावर ऑफ 7 का, जितने भी बड़े बड़े फंक्शन हैं इनमें आप चेन रूल लगा के देखो, फास्ट रिजल्ट आएगा 200%। ये मैं बोल रहा हूँ, और करना भी चाहिए, है ना। लेंदी से हम बचेंगे क्योंकि हम लोग इंजीनियर स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर हम कैसे क्वेश्चन को फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं, ये अपना दिमाग होना चाहिए, है ना। तो आप कोशिश करें फास्ट के लिए। So Laplace of t is equal to, here first function t and second function this is equal to first function as well as and second का integral minus of st upon minus s minus alternative differential of first function that is the 1 and integral of second function e to power of minus st upon minus s whole square and 1 का differential 0. So stop here. So now limit, put the limit e to power of minus infinity always 0 and e to power of 0 minus 0 always 1. So e to power of minus infinity is 0, then function 0 minus e to power of minus infinity is 0, 0 minus 0, that will be 0, upper limit minus lower limit. So e to power of 0 and 0 into something 0, है ना, minus minus e to power of minus 0 1 1 upon s square. So simplify here, Laplace of t is equal to 1 upon s square. This is the answer for Laplace of t. ऐसे ही आप ना लाप्लास ऑफ टी टू पावर ऑफ टी स्क्वायर का भी निकाल सकते हो, लाप्लास ऑफ टी टू पावर ऑफ एन का भी निकाल सकते हैं। हम जनरल की बात करें, हम एक एक फंक्शन को क्यों निकालें। तो आप ऐसे करके इजीली आप अपने सारे फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो लाप्लास ऑफ टी, लाप्लास ऑफ साइन 80, ऐसे आप इजीली क्लियर एक एक चीज को हम ना आराम से करें। ऐसा नहीं हम बहुत फास्ट करना है, नहीं, जो भी चीज सीखें अच्छी तरह सीखें, ताकि एक बार पढ़ें और एक ही चीज को हम ना थोड़ा गलत पढ़ लें, थोड़ा अच्छा पढ़ लें, तो नहीं, जो भी करें हम अच्छा करें, ताकि हम आगे भी जीवन में अच्छे काम कर सकें, है ना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपके सब्सक्राइब और लाइक से अंतर इतना पड़ेगा, मैं इससे और बेटर, इससे और अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूंगा। सो थैंक यू सो मच।